हेलो एवरीवन। तो जेई एस्पिरेंट्स के लिए एक न्यूज़ है। आई नॉट से अ ब्रेकिंग न्यूज़, बट हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए ज़रूर है कि आपका जो एग्ज़ाम है, पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि वो पोस्टपोन हो सकता है। नाउ लेट मी टेल यू कि मैं किस सोर्स के बेसिस पे ये बात कर रही हूँ। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल आया है कि जो सेंट्रल बॉडी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है एंड जेई मेन है, उनके जो एग्ज़ाम है वो सेम डेज पे ओवरलैप हो रहे हैं। तो एक एनटीए और सीबीएसई एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर्स के बीच में मीटिंग होने वाली है, दैट इज ऑन वेंसडे। तो वहां पे देखा ये जा रहा है कि कुछ डेट्स ओवरलैप हो रही हैं। यहाँ पे अगर आप ये लाइंस देख सकते हो तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जेई मेन 2025 सेशन 2 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम अप्रैल 2 टू अप्रैल 9। देयर आर ओवरलैपिंग एग्जाम डेट्स विद सीबीएसई सच एज लैंग्वेज ऑन अप्रैल 2। अब जिसका लैंग्वेज का पेपर होगा, चाहे बेटा वो कम बच्चों का हो, मुझे पता है कि आपके पास लैंग्वेज सब्जेक्ट लाइक हिंदी एंड ऑल ये सब नहीं होगा, मे बी हो भी सकता है, कुछ बच्चों के पास भी होगा, तो वो भी कंसीडर किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी का मान लो बंगाली का पेपर है, कोई भी लैंग्वेज का पेपर है, तो चाहे वो कम अमाउंट में बच्चा हो पेपर देने वाला, लेकिन फिर भी आप उसके एग्जाम को इग्नोर तो नहीं कर सकते हो। तो इफ दीज एग्जाम्स आर ओवरलैपिंग तो ऑब्वियसली द एग्जाम हैज टू बी पोस्टपोन। पॉसिबिलिटीज तो बेटा यही बनती है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि होम साइंस का पेपर है अप्रैल 3, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजी का पेपर है अप्रैल 4। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप देख सकते हो कि अगर आपके कुछ कुछ एग्जाम्स जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, चाहे उसको देने वाले बच्चे कम हो ज़्यादा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एग्ज़ाम डेफिनेटली कैंसिल तो नहीं होने वाला है, बट पोस्टपोन हो सकता है। तो आप लोगों के लिए बेटर है अगर आपको 3-4 डेज और मिल जाते हैं, तो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट बेटा आप लगा सकते हो उतने ज़्यादा लगाओ। हम लोग भी आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट सीरीज लेकर आए हैं, डेफिनेटली उसको देखो। वहाँ पे हम मोस्टली बेटा जेई मेन के जो ये अपने जनवरी शिफ्ट वाले पेपर जो हुए हैं उनके क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। क्योंकि देखो जनवरी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखा ये गया है कि अप्रैल में वैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो और अपनी अपनी तैयारी को स्ट्रेंथन करो। ये जो तुम्हें टाइम मिलेगा, अगर मिलता है, तो ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। आई होप तुम इसे अच्छे से यूटिलाइज करो। तो ये एक छोटी सी अपडेट आप लोगों के लिए थी। थैंक यू सो मच।